हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा गुप्ता। और जैसा कि मैं आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में बताती हूँ, अदर कमोडिटीज़ की भी बात करती हूँ, लेकिन गोल्ड सिल्वर ज़्यादा रडार पे रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फरवरी का महीना डाउन रहने वाला है। और आपने देखा कि जनवरी के एंड से एक मंदी शुरू हुई जो हमें 20 फरवरी तक देखने को मिली। 18 से 20 फरवरी तक हमने बाजार को मंदा ही देखा। और अब देखिए एग्जैक्टली डेट मैंने मेंशन की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में। और मैं क्लियरली बार बार कह रही थी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी के एंड से एक मंदी मुझे दिखाई दे रही है जो हावी रहेगी फरवरी तक। और फरवरी में भी मैं 20 तारीख तक मंदी ही देख रही हूँ। और आपने देखी एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। बिल्कुल आप देखेंगे प्रीवियस डाटा, तो मेरी वीडियोस देखेंगे प्रीवियस, तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट मैंने डेट के अकॉर्डिंग भी बात की है। तो अब देखिए कि मार्च शुरू हो गया है, होने वाला है मार्च शुरू। और अब बात करते हैं कि मार्च में कमोडिटी मार्केट कैसे रहने वाला है, स्पेशली गोल्ड का बाजार कैसे रहने वाला है। तो लास्ट 20 तारीख के बाद हमने 10 दिन में एक तेजी आती हुई देखी है गोल्ड में और सिल्वर में। और वो तेजी में कहीं ना कहीं हमने एक 10,000 पॉइंट की तेजी भी देखी है। तो आपने देखा होगा, हालांकि वो लेवल्स तो हमने मीट नहीं किए हैं जो देखे थे हमने जनवरी में। 1,75,000 76,000 का भाव हमने देखा है गोल्ड का, वो लेवल तो हमारे मीट नहीं हुए हैं अभी। लेकिन हाँ, 1,60,000 तक हमने गोल्ड को देखा है। तो अब मेरा देखिए क्या है कि मैं फंडामेंटल टेक्निकल पे बात कम करती हूँ, क्योंकि उस पे तो दुनिया बात करती है। मैं उसके साथ साथ एक फैक्टर है एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर, जो हमारे शास्त्रों में बहुत ही डिटेल में उसके बारे में दिया गया है। सारे संवाद दिए गए हैं शिव जी के, पार्वती जी के साथ। और भी आप देखेंगे ना, पूरा एक लिटरेचर मिलेगा आपको जो वारा मीरा ने लिखा है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का ये पार्ट है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही डिटेल में दिया गया है। गोल्ड कब बढ़ता है, कब डाउन आता है, सिल्वर कब ऊपर जाती है, क्रूड ऑयल, और इनफैक्ट सारे एग्री कम्युनिटीज़ के बारे में भी बहुत डिटेल में उसमें दिया गया है। और आप देखेंगे कि ये स्टडी बिल्कुल वर्क भी करती है। तो आज मैं आपको गोल्ड के बारे में बताना चाहूँगी कि गोल्ड में ये जो मार्च का महीना है ना, ये बुलिश रहने वाला है। लेकिन मैं ना इसके साथ साथ एक बात और भी बता देती हूँ। जब मैं बुलिश की बात करती हूँ तो बीच में ना कुछ ऐसे डेज आते हैं, जैसे कुछ नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वहाँ पे हम फॉल भी देखते हैं बाजार के अंदर। तो आप ये मत मान के चलिए कि एवरी डे ही हम एक तेजी देखेंगे। लेकिन फिर भी जो ये टाइम है ना, मार्च का जो टाइम शुरू हो रहा है, वैसे तो 20 फरवरी के बाद से ही आपने देखा कि गोल्ड में एक तेजी आई 10,000 पॉइंट की। और वो भी एक बड़ी तेजी है, कहीं ना कहीं हम 6 से 7% 8% का मार्केट हमने तेज होते हुए देखा। तो अब मैं यहाँ पे डेट लेके चल रही हूँ 15 मार्च की। 15 मार्च से पहले 2-3 झटके डाउन के भी आएंगे, वो मैं आगे वीडियो में ना बात करूंगी। जब मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ तो वो झटकों की भी मैं बात करती हूँ, कि चाहे वो लॉन्ग के हो या शॉर्ट के हो। तो मैं आपको डेट वाइज भी बताती हूँ कि इस दिन को थोड़ा सा बाजार मंदा रहेगा। क्योंकि देखिए कि मैं आपको ना डिटेल में वो कॉम्बिनेशन भी बताती हूँ कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। और आप थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या फिर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो आप उनसे चेक भी करा सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशन इस डेट को बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये एक साइंस है, एक प्रूवन स्टडी है। जैसे हम पर्सनल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उसी तरीके से ये एक मुंडेन का पार्ट है। हम बिजनेस एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जिसमें हम जितनी भी ये एग्री कमोडिटीज़ है, मेटल्स हो गए या स्टॉक मार्केट की भी बात करते हैं। और कहीं ना कहीं एक्यूरेसी हम देखते हैं कि बहुत बार तो हमें फंडामेंटल से हाई एक्यूरेसी देखने को मिलती है। क्योंकि आप एक बात समझिए कि होता क्या है, जब भी आप टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल आपको चार्ट बताते हैं। चार्ट के इंडिकेटर्स हैं, वो आपको टेक्निकल बताते हैं कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। लेकिन वो डिफाइन कब होता है? अब देखिए, बाजार जब ऊपर चला जाता है तब सपोर्ट डिफाइन होता है, या रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। बाजार जब नीचे, जब रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो वो काम होने के बाद कहीं ना कहीं आपको पता लगता है कि अब नया रेजिस्टेंस डिफाइन हो गया है या नया सपोर्ट डिफाइन हो गया है। और साथ में फिर वो लेवल्स निकल के आते हैं। और फंडामेंटल स्टडी भी इसी तरीके से काम करती है कि जब काम हो जाता है तो न्यूज़ में आता है कि देखिए चांदी तो बढ़ गई है, सोना तो बढ़ गया है, या कोई एग्री कमोडिटी बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट बढ़ गया है। लेकिन ना, एस्ट्रोलॉजी की एक बड़ी ब्यूटी है कि ये ना काम होने से पहले बताती है। क्योंकि उसमें ये क्लियर मेंशन है कि जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसका रिजल्ट ये होगा। जैसे हम इंडिकेटर देखते हैं टेक्निकल में, तो हमें ये पता होता है कि ये इंडिकेटर बनेगा तो इसका रिजल्ट ये आने वाला है। सेम लाइक एस्ट्रोलॉजी में होता है कि वो इंडिकेटर जब बनता है, कॉम्बिनेशन बनते हैं प्लैनेट्स के। हालांकि उनको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बड़ा ही एडवांस साइंस है ये। लेकिन जो लोग जानते हैं, पढ़ते हैं इसको, इस पे लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। और उसके अकॉर्डिंग
रिजल्ट भी आता है मार्केट के अंदर। तो आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस की जो मैं बताती हूँ उसके अकॉर्डिंग बाजार पूरा एक्यूरेट रहता है और फिर बाद में न्यूज़ आनी शुरू होती है। और मैं इससे भी ज़्यादा आपको शॉकिंग बता दूं कि आप देखेंगे कि जब 4 लाख पे सिल्वर था और मैं बार बार ये कह रही थी कि सिल्वर में आप तेज ना रहे, यहाँ से करेक्शन आएगा और एक हैवी करेक्शन आएगा। और करेक्शन की मैंने डेट भी बाकायदा मेंशन की है अगर आप देखेंगे तो। और आप देखिए वहाँ से क्या हुआ कि एक ही दिन के अंदर 1,05,000 चांदी में करेक्शन आया, वहीं हमने कम से कम 20% का करेक्शन गोल्ड में भी देखा। तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि आप देखिए कि आप एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन से पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट में कोई भी मूवमेंट आने से पहले, तो ये बड़ी बात है। पूरा ही वर्ल्ड हिल गया था उस दिन जिस दिन ये कॉम्बिनेशन बना था। और कहीं ना कहीं आपने देखा कि अब देखिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजी तो लोग नहीं जानते हैं, इसके बारे में बातें भी कम होती है, लेकिन अब वही चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है फंडामेंटल्स में या न्यूज़ बेस्ड में कि ये न्यूज़ आ गई तो ये हो गया। ठीक है, अब मैंने तो न्यूज़ आने से पहले ही बताया ना, मुझे तो नहीं पता था ये न्यूज़ आने वाली है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो बाजार नीचे आएगा। तो वैसा ही सेम हुआ। तो वही है कि कोई ना कोई रीज़न तो बनता ही है। हम एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं और यहाँ पे फंडामेंटल या न्यूज़ बेस्ड रीज़न निकल के आता है जिससे लोगों को समझ में आता है एक्चुअली कि हाँ ये रीज़न था इसलिए सिल्वर नीचे आया या गोल्ड नीचे आया। तो अब क्या है कि ये मार्च का महीना मुझे यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है गोल्ड के अंदर। और जो लोग शॉर्ट है मैं तो यही कहूँगी कि वो शॉर्ट ना रहें, क्योंकि गोल्ड सिल्वर में मुझे दोनों ही कम्युनिटी में एक बड़ी तेज़ी दिखती है और गोल्ड में भी मुझे दोबारा से वो लेवल नज़र आते हैं। एक बारी मुझे लगता है कि 1,70,000 तो टच करना ही चाहिए। हालांकि गोल्ड में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं आएगी जितनी सिल्वर में आएगी। अभी मैंने सिल्वर के बारे में भी आपको बताया है, वो भी आप ज़रूर सुनिएगा उस वीडियो को मेरी, कि सिल्वर में जितनी बड़ी तेज़ी आएगी गोल्ड में मैं उतनी बड़ी तेज़ी नहीं देख रही हूँ। लेकिन फिर भी पता है गोल्ड में तेज़ी आएगी। जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, एक तो देखिए आप चंद्र ग्रहण भी है होली वाले दिन 3 मार्च को, तो आप देखेंगे कि उसका भी इम्पैक्ट बड़ा ही प्रोमिनेंट होने वाला है, क्योंकि ग्रहण जो है ना वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इनफैक्ट अगर मैं फॉरेन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स की बात करूं जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो तो ग्रहण के ऊपर ही, इक्लिप्स के ऊपर ही उनका पूरा ये साइंस बेस्ड रहता है, स्टडी बेस्ड रहती है या प्रिडिक्शन उनकी बेस्ड रहती है इक्लिप्स के बिहाफ पे। हालांकि मैं इक्लिप्स के साथ साथ, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए ना इतने शास्त्र है, हमारे यहाँ इतना लिटरेचर है इसके ऊपर कि क्लियरली मेंशन है। और अगर आप बाजार की नॉलेज रखते हैं, अगर आपने बाजार को समझा है, आपने टाइम दिया है मार्केट को, अब जैसे मुझे मोर देन 15 ईयर्स हो गए मार्केट में, तो वो एक जर्नी अगर आपने मार्केट की देखी है तो आप बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साथ में जब आप फंडामेंटल और टेक्निकल के साथ साथ जब आप एस्ट्रोलॉजिकल भी उसमें रिसर्च करके ऐड करते हैं डेटा, तो आप देखेंगे कि शॉकिंग रिजल्ट निकल के आते हैं, जैसे कि मैंने पिछले कुछ टाइम में मैंने आपको बताया। और आप देखिए उसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बाजार मूव करता है। तो यहाँ पे आज मेरा पर्पस आपको बताने का ये है कि गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट रहना चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी शॉर्ट की पोजीशन है तो आप एग्जिट भी कर सकते हैं, वैसे तो ये आपका डिसीजन है, लेकिन फिर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपकी बाइंग की हुई है तो आप थोड़ा स्टे कर सकते हैं। बाजार में मुझे आगे तेज़ी नज़र आती है गोल्ड के अंदर। और हाँ, जिनके पास फिजिकल गोल्ड है या जो लेने की सोच रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो ले भी सकते हैं। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।